नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पहले वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत के 7 यूनिक और अमेजिंग टेम्पल्स की। और हाँ, 7वें नंबर के टेम्पल के बारे में जानने के बाद आप लोग जरूर आश्चर्य में डूब जाओगे। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं शनि सिंगनापुर टेम्पल की। ये टेम्पल महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मंदिर के कारण सिंगनापुर गांव ही पॉपुलर है। कहा जाता है कि ये मंदिर जागृत देवस्थान यानी कि अलाइव टेम्पल है, मतलब कि यहाँ पर शनि देवता का वास है। शनि देवता यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे। कई पीढ़ियों से शनि देवता के स्वयंभू की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि हजारों सालों पहले एक बार उस गांव के एक शेफर्ड ने किसी काले पत्थर को रोड यानी कि सरिये से टच किया तो वो पत्थर से अचानक खून बहना शुरू हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले आश्चर्य में डूब गए। फिर उसी रात को कई भक्तों के स्वप्न में शनिदेव आए और उस काले पत्थर में उनकी स्वयंभू की बात बताई। इसी दौरान भक्तों ने देव से उनका मंदिर बनवाने की बात बताई। तभी शनिदेव ने खुले आसमान के नीचे रहने की इच्छा दर्शाई। तभी से लोग इसी पत्थर को साक्षात भगवान मानते हैं। फिर उन्होंने ये वचन भी दिया कि इस गांव में लोगों को अब से कोई चोरी या डकैती का डर नहीं रहेगा। इसी श्रद्धा के कारण आज भी इस गांव के कोई भी घर या दुकानों में ताला तो क्या, उनके दरवाजे भी नहीं है और वहां आज भी कभी चोरी नहीं हुई है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मिस्टीरियस टेम्पल लेपाक्षी की। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री साथ्य साई जिले में स्थित है। ये मंदिर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस इन द कंट्री में से एक है। क्या है विशेषता, आइए जानते हैं। इस मंदिर में 70 पिलर्स यानी कि खंभे हैं। उनमें से एक खंभा ऐसा है जो हवा में लटकता दिखाई पड़ता है। जी हाँ, यानी कि वो जमीन को टच ही नहीं करता। ये मंदिर बनाया था 16th सेंचुरी में, जो लॉर्ड वीरभद्र को डेडिकेट है। ये टेम्पल अपनी कलाकृति, भित्ति चित्र तथा 70 फीट ऊंचे मोनोलिथिक नंदी के लिए तो फेमस है ही, लेकिन ये हैंगिंग पिलर ने बड़ा बज़ क्रिएट किया है लोगों में। आपके अकॉर्डिंग ये हैंगिंग पिलर के पीछे क्या रीजन हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा अगला यूनिक मंदिर है माँ रेणुका जी का मंदिर। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, जिन्हें सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञाता माना जाता है। लेकिन क्या आपने उनकी माता रेणुका देवी के मंदिर के बारे में सुना है? चलिए उनके बारे में जानते हैं। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के नाहन से 40 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु पाने के लिए महर्षि जमदग्नि परशुराम जी के पिता की हत्या की, तब उनकी पत्नी रेणुका तालाब में कूद गई। उसके बाद से ये तालाब रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय पर माता ने परशुराम को वचन दिया था कि वे प्रति वर्ष कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र से मिलने आया करेंगी। मान्यता है कि तब से श्री रेणुका जी के मेले का आयोजन होता आ रहा है। उस झील के पास में ही माता श्री रेणुका जी का भव्य मंदिर है। हमारा चौथा यूनिक टेम्पल है भारत माता टेम्पल। जी हाँ, भारत माता टेम्पल। ऑफ कोर्स आपको भी ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा। ये टेम्पल लोकेटेड है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो की बजाय मार्बल से बना अखंड भारत का हमारा बड़ा मैप है। ये टेम्पल डेडिकेट है हमारे भारत माता को और ये ओरिजिनली केवल एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। ये मंदिर बनवाया गया था फिलेंथ्रोपिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा। ये टेम्पल इनॉग्रेट किया गया था सन 1936 में महात्मा गांधी द्वारा। ऑल्सो उस वक्त सरदार पटेल भी वहाँ प्रेजेंट थे। इस मंदिर के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि इन दिस टेम्पल देर आर नो स्टेच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, हियर देर इज ओनली अ मैप ऑफ इंडिया रेज्ड ऑन मार्बल। हमारा अगला यूनिक टेम्पल है ओम बन्ना धाम, जो कि बुलेट बाबा टेम्पल के नाम से फेमस है। ये मंदिर लोकेटेड है राजस्थान के जोधपुर से 53 किलोमीटर दूर चोटिला गांव में। बताया जाता है कि ओम सिंह राठौड़ की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब पुलिस ने बाइक और उनके शव दोनों को कब्जे में ले लिया। लेकिन घटना के दूसरे दिन पुलिस ने देखा कि थाने में बाइक नहीं है। इसके बाद जब बाइक तलाशी गई तो बाइक वहां मिली जहां ये हादसा हुआ था। बाइक को फिर से थाने ले जाया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पुलिस खुद भी हैरान रह गई।
उन्होंने देखा कि रात में बाइक अपने आप शुरू हो गई और हादसे की जगह जाकर रुक गई। इस घटना के बाद पुलिस ने परिवार वालों को बाइक दे दी। इसकी जानकारी जब ठाकुर जोग सिंह राठौड़ को दी गई तो उन्होंने अपने बेटे ओम सिंह राठौड़ के नाम पर मंदिर बनवाया। सबसे यूनिक चीज़ तो ये है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है और लोगों में ये प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपना सिर झुकाने आते हैं। हमारा अगला यूनिक टेम्पल है कांचीपुरम एकाम्बरेश्वरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर डेडिकेट है भगवान शिव को। हमारे पंच महाभूतों के स्थलों में से ये स्पेशली पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लोक कथाओं के आधार पर कहें तो यहाँ का शिवलिंग पृथ्वी से प्रकट हुआ था, जिसकी लोग आज यहाँ पूजा करते हैं। ये मंदिर भारत के लगभग सभी बड़े मंदिरों में से एक है। ये मंदिर एक और चीज के लिए काफी फेमस है और वो है वहाँ का पौराणिक मैंगो ट्री, यानी कि आम का पेड़। ये आम का पेड़ तकरीबन 3500 साल पुराना है, फिर भी आज अड़ग खड़ा है। और आश्चर्य वाली बात तो ये है कि इस आम के पेड़ में सिर्फ एक प्रकार के नहीं बल्कि 4 अलग अलग जाति के आम हर सीजन में आते हैं। इसी के कारण ये मैंगो ट्री लोगों में काफी चर्चित हो रखा है। हमारा लास्ट और सबसे यूनिक टेम्पल है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, जो लोकेटेड है सिक्किम में। ये भारत का एक ऐसा डिफरेंट मंदिर है जो किसी धर्म को डेडिकेट नहीं है, बल्कि ये डेडिकेट है हमारे भारत के वीर जवान बाबा हरभजन सिंह को, जो अपनी वीर गद्दी के बाद भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। बाबा हरभजन सिंह भारत के सिपाही थे और सरहद पर जब उन्होंने वीर गद्दी को प्राप्त किया उसी वक्त उनके आसपास कोई नहीं था। तभी से अन्य सैनिकों ने उन्हें ढूंढना स्टार्ट किया। उसके ठीक तीसरे दिन बाबा ने एक सैनिक के स्वप्न में आकर उनकी बॉडी कहाँ पर है वो बताया और फिर अपनी समाधि बनवाने की भी बात की। तब से उनका टेम्पल बनवाया गया नथुला पास एंड जेलेपला पास के बीच में, जो गंगटोक से 60 किमी की दूरी पर है। कहा जाता है कि बाबा अपनी वीरगति के पश्चात भी सैनिकों को आने वाले अटैक्स के बारे में 3 दिन पहले से ही इन्फॉर्म कर देते थे। इवन चाइनीज सोल्जर भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। आज भी ये टेम्पल ईस्ट सिक्किम का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है। सलाम है ऐसे वीर को। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, इन 7 यूनिक टेम्पल्स में से आपको सबसे ज्यादा यूनिक टेम्पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।